डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? तो ये इस वीडियो का मौजू है। अब विंडोज़ कंप्यूटर पर एक मुज़ाहिरे के तौर पर आइए नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं। लिहाजा अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और फिर आप IP कॉन्फ़िग में टाइप करते हैं और आउटपुट में आपको IP एड्रेस, सबनेट मास्क और पहले से तयशुदा गेटवे नज़र आएगा जो इस कंप्यूटर को तफ़वीज़ किया गया है। लिहाजा आप अपने आप से अच्छी तरह से पूछ रहे होंगे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? एक ऐसा आला जो डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजता है और ज़्यादातर वक्त ये रूटर होता है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है। तो यहाँ रूटर स्विच और कंप्यूटर्स हैं और रूटर के दूसरी तरफ हमारे पास इंटरनेट है जो एक और नेटवर्क है। लिहाजा इन कंप्यूटर्स के लिए इंटरनेट पर मौजूद वेब पेज जैसे दूसरे नेटवर्क तक रसाई हासिल करने के लिए डेटा को पहले से तयशुदा गेटवे से गुजरकर अपने मकामी नेटवर्क से बाहर निकलना पड़ता है जो कि रूटर है, और फिर राउटर डेटा को इंटरनेट पर भेज देगा। अब ये दोनों तरीकों से काम करता है। लिहाजा अगर इंटरनेट पर मौजूद कोई डिवाइस इस नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर के साथ बातचीत करना चाहती है तो इसे इस नेटवर्क के डिफ़ॉल्ट गेटवे से गुजरना पड़ता है और फिर कंप्यूटर तक जाना पड़ता है। तो मुख्तसरा ये वही है जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है। ये एक नेटवर्क के आलात को दूसरे नेटवर्क पर मौजूद आलात के साथ बातचीत करने देता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये आमतौर पर एक रूटर होने वाला है। रूटर हर नेटवर्क का गेटवे या दरवाज़ा है। और डिफ़ॉल्ट की इस्तिलाह का मतलब यह है कि नामज़द डिवाइस पहला ऑप्शन है जिस पर गौर किया जाता है जब डेटा को नेटवर्क से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। अब अगर ये कंप्यूटर यहाँ एक दूसरे से राब्ता करना चाहते हैं तो वो सिर्फ स्विच के ज़रिए एक दूसरे से बराह रास्त बात कर सकते हैं। और उसकी वजह यह है कि ये तमाम कंप्यूटर एक ही नेटवर्क पर हैं। इनके डेटा को नेटवर्क से बाहर निकलने और डिफ़ॉल्ट गेटवे से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें हमारे अगले सवाल की तरफ लाता है, और वो ये है कि अगर ये कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें कैसे मालूम होगा कि वो कंप्यूटर उनके अपने नेटवर्क पर है या किसी दूसरे नेटवर्क पर है? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर ये कंप्यूटर इसी नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर के साथ बातचीत करना चाहता है तो ये सिर्फ इससे बराह रास्त बात कर सकता है। लेकिन अगर ये किसी दूसरे नेटवर्क पर कंप्यूटर के साथ बातचीत करना चाहता है तो उसे पहले से तयशुदा गेटवे से गुजरना पड़ता है। तो फिर इससे कैसे पता चलेगा? और ये वो जगह है जहां IP एड्रेस और सबनेट मास्क आते हैं। एक IP एड्रेस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा नेटवर्क एड्रेस है और दूसरा हिस्सा मेज़बान एड्रेस है। तो यह बताने का तरीका यह है कि कौन सा हिस्सा नेटवर्क होस्ट का है जहां सबनेट मास्क आता है। सबनेट मास्क एक ऐसा नंबर होता है जो IP एड्रेस से मिलता है और यह बताता है कि नेटवर्क के लिए IP एड्रेस में कितने बिट्स इस्तेमाल किए गए हैं IP एड्रेस के नेटवर्क हिस्से को बड़े करके। तो यहाँ हमारे पास बाइनरी शक्ल में IP एड्रेस और सबनेट मास्क है। लिहाजा ये बताने का तरीका यह है कि इस IP एड्रेस का कौन सा हिस्सा नेटवर्क का हिस्सा है जब सबनेट मास्क बाइनरी हिस्सा एक है। ये IP एड्रेस की पोजीशन की निशानदेही करेगा जो नेटवर्क की वजाहत करता है। लिहाजा हम IP एड्रेस के तमाम हिस्सों को क्रॉस आउट करेंगे जो सबनेट मास्क में मौजूद हिस्सों के साथ मिलते हैं, और जब आप ये करेंगे तो ये जाहिर हो जाएगा कि पहले 3 ऑक्टेट्स एसीट नेटवर्क का हिस्सा हैं और बाकी मेज़बान हिस्सा हैं। लिहाजा किसी नेटवर्क पर कोई भी कंप्यूटर या डिवाइस जहां IP एड्रेस के पहले 3 नंबर 192.168.0 हैं, इसका मतलब है कि वो कंप्यूटर एक ही नेटवर्क पर है, जिसका मतलब है कि कंप्यूटर पहले से तयशुदा गेटवे से बाहर निकले बगैर एक दूसरे से बराह रास्त बात कर सकते हैं। और फिर मेज़बान हिस्सा वो है जो कंप्यूटर जैसे आलात को मुनफरद तौर पर तफवीज़ किया जाता है। तो यहाँ हमारे पास एक निजी नेटवर्क है जिसे 2 ज़ैली नेटवर्क्स या सबनेट में तकसीम किया गया है। बाईं तरफ का सबनेट 192.168.0 नेटवर्क पर है और दाईं तरफ का सबनेट 192.168.1 नेटवर्क पर है, और हर सबनेट का अपना डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अब हम कहते हैं कि कंप्यूटर A इस सबनेट पर कंप्यूटर B के साथ बातचीत करना चाहता था। लिहाजा कंप्यूटर A कंप्यूटर B का IP एड्रेस चेक करने जा रहा है कि आया ये एक ही नेटवर्क पर है या नहीं, और जैसा कि आप बता सकते हैं कि दोनों कंप्यूटर एक ही नेटवर्क पर हैं क्योंकि IP एड्रेस का एक नेटवर्क हिस्सा जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं इसी। लिहाजा कंप्यूटर A अब जानता है कि कंप्यूटर B इसी नेटवर्क पर है। लिहाजा अब मुवासलात के लिए कंप्यूटर A को कंप्यूटर B के मैक एड्रेस की ज़रूरत होती है, और ये नेटवर्क पर एक आप ब्रॉडकास्ट भेजकर कंप्यूटर B से इसका मैक एड्रेस पूछता है। फिर एक बार जब इसके पास मैक एड्रेस मुवासलत हो जाए तो आखिरकार हो सकता है। तो एक और मंजरनामे में कहते हैं कि इस सबनेट पर कंप्यूटर A यहाँ इस सबनेट पर कंप्यूटर D के साथ बातचीत करना चाहता था। तो फिर कंप्यूटर A कंप्यूटर D के IP एड्रेस को चेक करने जा रहा है कि आया ये एक ही नेटवर्क पर है या नहीं, और जैसा कि आप इस बार बता सकते हैं कि दोनों कंप्यूटर मुख्तलिफ नेटवर्क्स पर हैं क्योंकि IP एड्रेस का नेटवर्क हिस्सा जो कि पहले 3 ऑक्टेट्स हैं
मुख्तलिफ हैं और फ़र्क तीसरा नंबर है। कंप्यूटर ए सिफर इस्तेमाल कर रहा है और कंप्यूटर डी एक इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा कंप्यूटर ए अब जानता है कि कंप्यूटर डी एक मुख्तलिफ नेटवर्क पर है, लिहाजा वो इसके साथ बराह रास्त बातचीत नहीं कर सकता। उसे डिफ़ॉल्ट गेटवे इस्तेमाल करना होगा। लिहाजा कंप्यूटर ए एक आग ब्रॉडकास्ट भेजेगा और इस बार इसमें इजाफा होगा पहले से तय शुदा गेटवे के मैक एड्रेस के लिए, ना कि कंप्यूटर के लिए, क्योंकि कंप्यूटर डी एक मुख्तलिफ नेटवर्क पर है और इसे ब्रॉडकास्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप ब्रॉडकास्ट किसी रूटर से आगे नहीं जा सकते। फिर एक बार जब इसके पास मैक एड्रेस हो जाएगा तो ये डेटा को डिफ़ॉल्ट गेटवे पर भेजेगा और फिर उसे मंजिल पर भेज दिया जाएगा।